Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dr. Abdul Hafiz and I am working as a homeo physician for the last 15 years in AH Health Center वाबड़ा टाउन गुजरांवाला। दोस्तों, आज हम नींद के मसाइल के ऊपर बात करेंगे जिसको मेडिकल लैंग्वेज में हम इंसोमिया कहते हैं, और इसकी कौन कौन सी वजूहात हैं इसके बारे में बताऊंगा और इसकी कौन सी अलामात हैं। इसके अलावा मेरे पास आने वाले जितने मरीज हैं मैं उनको कौन सा ऐसा होम्योपैथिक कम्बिनेशन इस्तेमाल कराता हूँ कि जिसको इस्तेमाल करने के बाद मेरे पास आने वाले जितने भी इंसोमिया के मरीज हैं या जिनको नींद नहीं आती वो 100% ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर अब्दुल हफीज आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नींद का ना आना अगर किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाए तो हमें जो जिंदगी है वो बोझल बोझल सी महसूस होने लगती है और हमारी जिंदगी में जो सुकून है वो खत्म हो जाता है और जो हमारी तबीयत है वो खराब हो जाती है। हमें जिंदगी की कोई अहमियत नजर नहीं आती और हमें जिंदगी बेकार नजर आने लगती है। जब हम नींद की वजह से परेशान होते हैं और हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जाते ही हमें नींद की गोलियां शुरू करवा देते हैं। सबसे पहले वो हमें रोजाना रात को एक नींद की गोली शुरू कराते हैं जिससे हमें नींद आना शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो उस दवाई का असर खत्म हो जाता है। फिर वही डॉक्टर हमें वो 2 गोलियां शुरू करवाते हैं, फिर आस्ता आस्ता 3 फिर 4 गोलियां शुरू करवा देते हैं। लेकिन जब इन दवाइयों का असर भी खत्म हो जाता है और हमारी इस बीमारी का प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता तो 4 गोलियां खाने के बावजूद भी हमें नींद नहीं आती और हमारी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जाती है और हमारा जिस्म जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है और हमारे जिस्म के जो पट्टे हैं वो भी कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। इतनी ज्यादा नींद की गोलियां लेने की वजह से जो इंसान है वो नशा का आदी बन जाता है, उसकी जिंदगी से सुकून निकल जाता है और हता हमने देखा है कि आदमी खुदकुशी करने पर तैयार हो जाता है। दोस्तों, नींद से बढ़कर शायद ही अल्लाह ताला की कोई नेमत हो। नींद अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है जो हर इंसान के लिए जरूरी है। साइंसी और मजहबी लिहाज से अगर सोचा जाए तो नींद की अपनी अहमियत है। नींद लेने से जिस्म के तमाम अज़ा को आराम और सुकून मिलता है। सारा दिन काम काज करने के बाद जब इंसान अपने घर आता है और अपने बिस्तर के ऊपर लेटता है तो वो नींद की वादियों में चला जाता है जिससे उसके असाब को सुकून मिलता है और फिर वो हशाश बशाश होकर दूसरे दिन जिंदगी के मामला से जुड़ जाता है। दोस्तों, तिब्बी माहिरीन के मुताबिक रात को कम से कम 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है जिससे उसके असाब को भरपूर आराम और तकवीयत मिलती है। भरपूर नींद से निजाम दुरुस्त रहता है और उसके जिस्म में जो सुस्ती और काहली दूर हो जाती है। दोस्तों, इस बात को समझने की जरूरत है कि वो कौन सी वजूहात हैं जो दिमाग से सुकून और आंखों से नींद को दूर कर देती हैं। इन वजूहात में जो सबसे पहली वजह ये होती है कि टेंशन और ज़हनी दबाव होता है। इसके अलावा तबीयत में भारीपन होता है, नशा आवर अशिया का इस्तेमाल, डर और खौफ, जगह की तब्दीली। दोस्तों, जब एक बंदा अपने घर में रहता है, जब वो कभी किसी और जगह मुंतकिल होता है या कभी किसी और शहर में चला जाता है तो ये भी एक वजह हो सकती है कि वहां उसको नींद नहीं आती। आजकल जो मोबाइल का दौर है, लोग रात देर तक मोबाइल देखते हैं, मूवीज देखते हैं, ये भी एक बड़ी वजह है कि जो हमारी नींद जो डिस्टर्ब हो जाती है और सही तरीके से हमें नींद नहीं आती। दोस्तों, अब हम आते हैं अलामात की तरफ। सबसे पहले जो अलामत ये होती है कि अक्सर मेरे पास जो मरीज आते हैं वो ये कहते हैं कि हमें नींद बिल्कुल नहीं आती। अगर दूसरे नंबर पे अगर आती है तो बिल्कुल थोड़ी नींद आती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें नींद तो आती है लेकिन गहरी नींद नहीं आती। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी तबीयत फ्रेश नहीं होती। मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि हमें रात को टांगों में दर्द होने की वजह से नींद नहीं आती, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बीमारी होती है, रात को उनको सांस की बीमारी होती है, सारी रात खांसते हैं और उनको भी नींद नहीं आती, या कोई पुरानी ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से उनको नींद का मसला होता है। दोस्तों, जब कोई मरीज मेरे पास ऐसी अलामात लेकर आता है तो मैं उनको हमेशा एक ऐसा जबरदस्त किस्म का होम्योपैथिक कम्बिनेशन इस्तेमाल कराता हूँ जिसका नाम है AH14। दोस्तों, मैं अक्सर अपने क्लिनिक पे ये बना के रखता हूँ और
اور ایسے مریضوں کو جن کو نیند کے مسائل کا مسئلہ ہوتا ہے، جن کو انسومیا کا مسئلہ ہے، ان کو نیند بالکل نہیں آتی، میں ان کو یہ ڈراپس استعمال کراتا ہوں اور یہ میں 10 قطرے 2 گھونٹ پانی میں صبح دوپہر شام استعمال کراتا ہوں۔ یہ 2-3 ماہ استعمال کرنے کے بعد ان کی جو نیند کا مسئلہ ہے یہ 100% ٹھیک ہو جاتا ہے، اور ان کو جو نیند کی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں اور نیند کی جو گولیاں لے رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے جسم کے اوپر جو کمزوری ہوتی ہے، جو پٹھوں کی کمزوری ہوتی ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور ان کا جو نیند کا مسئلہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوستو، میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی ایسا مریض ہے کہ جس کو نیند کے متعلقہ مسائل ہیں، کہ اس کو نیند نہیں آتی، اگر نیند آتی ہے تو گہری نیند نہیں آتی اور اس کی طبیعت میں چڑچڑا پن رہتا ہے، تو آپ اس کو یہ AH14 ڈراپس ضرور استعمال کرائیں، اپنے گھر میں ضرور رکھیں، اس کو ضرور استعمال کرائیں۔ انشاءاللہ یہ کچھ دیر ڈراپس استعمال کرنے کے بعد اس کے نیند کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ الحمدللہ 100% ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوستو، اگر آپ مجھ سے یہ میڈیسن منگوانا چاہتے ہیں یا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرا نیچے دیا گیا واٹس ایپ نمبر 030064333494 پہ رابطہ کر کے آپ مجھ سے یہ دوائی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، میرے پاس جتنے مریض آتے ہیں میں ان کو یہ ٹپس ضرور بتاتا ہوں کہ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں، رات کا کھانا جلدی کھائیں اور کم کھائیں تاکہ کھانا جلدی ہضم ہو جائے، اور اس سے بھی آپ کی نیند کے مسائل سے کافی حد تک چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں اپنے پاس آنے والے مریضوں کو جن کو نیند کے مسائل ہوتے ہیں ان کو میں ضرور کہتا ہوں کہ رات کا کھانا ضرور کھائیں، چاہے وہ ایک کھجور ہی کھا لیں، کوشش کریں کہ رات کو باوضو ہو کے سوئیں، اور اس کے علاوہ رات کو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ یہ 100% نسخہ ہے کہ اس سے بھی آپ کے نیند کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ کافی حد تک ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوستو، جب آپ اپنے بستر پہ جاتے ہیں تو اپنی لائٹس جو ہیں، اپنے کمرے کی جو بتیاں ہیں یہ بند کر کے سویا کریں، اور اپنی زندگی میں صبح اور شام کو جو واک ہے اس کو معمول بنائیں۔ انشاءاللہ اس سے بھی آپ کے نیند کے جو مسائل ہیں اس میں کافی حد تک آپ کو مدد مل جائے گی۔ دوستو، اس کے علاوہ اگر آپ کو آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے اس کے بارے میں آپ مجھ سے مشورہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرا نیچے دیا گیا واٹس ایپ نمبر پہ اپنی رپورٹس بھیج کر وائس میسج کے لیے آپ مجھ سے مشورہ حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔